हाउ आई वेंट फ्रॉम गेटिंग रिजेक्टेड टू गेटिंग मल्टीपल गर्ल्स इन जस्ट 6 months. एंड एक लड़की शी ट्रेवल्ड 2 hours जस्ट टू मीट मी, एंड ऑन द फर्स्ट डेट वी मेड आउट. एंड उस प्रोसेस में मैंने उसका चश्मा तोड़ दिया. एंड आई गारंटी जो एडवाइस मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा, अगर तुम भी वो एडवाइस फॉलो करोगे तो तुम्हें भी सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. बट फर्स्ट लेट मी टेल यू अ स्टोरी. ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हमारे जिम में एक लड़की आई, एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हॉट. लाइक उस टाइम की वो वन ऑफ द हॉटेस्ट गर्ल थी जिम में. मैंने सही में उस लेवल की लड़की नहीं देखी थी. एंड नेचुरली उसका फर्स्ट डे था, सो मैंने जैसे तैसे करेज बिल्ड करी उससे बात करने की. पहले दिन तो मैंने आइस ब्रेक कर दी बहुत स्मूथली. बट जैसे मेरी बात होने लगी, मैंने उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा पेडिस्टलाइज कर दिया था कि यार बहुत हॉट है, बहुत हॉट है. जो कि वो कई हद तक थी. मतलब तुम समझ सकते हो, अगर वो बंदी जिम में आ रही थी ना, तो ऑलमोस्ट सभी की नज़र उस पर थी. एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर. जैसे थोड़ी बहुत हमारी धीरे धीरे बातचीत हुई और ऑलमोस्ट 1 महीना निकल गया. मैं रोज सोचता था कि आज उसको जाके अप्रोच करूंगा और उसका इंस्टाग्राम लूंगा. बट हमारी बात सिर्फ हाय हेलो तक ही सीमित रह गई. और 1 महीने बाद मैंने उसके आईडी ली और उसे इंस्टाग्राम पे ऐड करा. हमने बात करी और सब कुछ स्मूथ चल रहा था. बट क्योंकि मैंने उसे पेडिस्टलाइज कर दिया था और भी मैंने काफ़ी सारी गलतियां करी थी, जिस वजह से सी रिजेक्टेड मी. और वो मेरे को इतना हर्ट हुआ वो रिजेक्शन. उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि भाई बहुत हो गया, अब मैं ना ये गलतियां नहीं करूंगा जो मैं गलतियां कर रहा हूँ. एंड बूम, 6 महीने बाद मेरे को रैंडम एक लड़की का टेक्स्ट आता है. मतलब हमारी पहले बात हो रही थी, बट फिर हमारे बीच में बातचीत बंद हो गई थी क्योंकि वो दिल्ली में नहीं थी. उसने मेरे को कुछ कहा था कि मैं थोड़े टाइम बाद दिल्ली में आऊंगी. तो मैंने उसे कहा था कि जब तू दिल्ली में आएगी मेरे को बताइए, हम मिलेंगे. और ये बात करने के बाद मैं भूल गया था. और ये इंसिडेंट हो गया था. मैंने थोड़ा अपने आप पे काम करा और वो एडवाइस फॉलो करी जो मैं तुम्हें इस वीडियो में दूंगा आगे चल के. और थोड़े महीने बाद ही उस बंदी का टेक्स्ट आता है, वाना मीट क्वेश्चन मार्क. और ये टेक्स्ट देख के मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ. मैं उससे मिलता हूँ एंड ऑन द फर्स्ट डेट वी मेड आउट. और उस प्रोसेस में मैंने, मतलब हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और मैंने उसका चश्मा तोड़ दिया. साउंड्स फनी बट हाँ यार. और जब मैं उसको फर्स्ट डेट के बाद ड्रॉप करके आ रहा था, सो आई जस्ट फील यार आई एम द मैन. मतलब मैं कुछ महीने पहले इतनी बुरी तरह रिजेक्टेड हुआ था एक लड़की से, और अब एक लड़की 2 घंटा ट्रैवल करके मेरे से मिलने आ रही है. भाई बहुत सही ट्रांसफॉर्मेशन है. और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा प्राउड हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन पे. बहुत सारे लोग बोलेंगे बोस्ट कर रहे हैं, क्या लड़की बाजी है ये वो. बट भाई एज अ मैन हमारी डिज़ायर है टू गेट गर्ल्स, टू मेक मनी एंड टू बिल्ड अ गुड फिजिक. अगर कोई भी बंदा कहता है ना कि मेरे को लड़कियों की नहीं परवाह, मेरे को नहीं फर्क पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरे पास कितने पैसे उसके पास कितने पैसे हैं, तो भाई वो बंदा झूठ बोल रहा है. क्योंकि एज अ मैन सिंपली हम जज होंगे इन 3 चीज़ों से, कि हमारे पास कितनी लड़कियां हैं, हमारे पास कितना पैसा है और हमारी फिजिक कैसी है. ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है हमारी ज़िंदगी में. नाउ आई विल टेल यू सिंपल एडवाइस जो मैंने फॉलो करी और जिससे मेरे को ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने में मदद हुई. सो जब मैं पहली लड़की से जिसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था, वो जिम वाली, उससे बात कर रहा था, तो उस टाइम क्या हो गया था, मैं ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था. और क्योंकि मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, तो मैं अपनी जिम की जो मेरी प्रोग्रेस है, अपने जिम पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था. मैं जिम में वर्कआउट भी कर रहा होता था, तो मैं सोच रहा होता यार कैसे बात करूँ इससे, जाके वो उधर वर्कआउट कर रही है, क्या कुछ भी बहाना ढूंढ मोहित बात कर उससे. और इस चक्कर में क्या हो गया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया था. क्योंकि जितना तुम किसी चीज़ के बारे में सोचोगे ना, उतनी तुम्हें एंजाइटी होगी वो चीज़ परफॉर्म करने के लिए. तो यही हुआ. मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा अपने दिमाग में सोच लिया था उस लड़की के बारे में कि यार ऐसे बात करूंगा, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, जिस वजह से सिर्फ ना मेरी जिम की प्रोग्रेस इफेक्ट हुई, ना तो मेरे को वो लड़की मिली. और मैंने बिल्कुल इसका ऑपोजिट करा था इन 6 महीनों में. मैंने इतना ज़्यादा लड़कियों पे फोकस करना बंद कर दिया और अपनी गोल पे फोकस करना स्टार्ट करा. मैं जिम में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो गया. मैं 2 बार ही वर्कआउट करने लग गया. मैं सुबह जाता था, 1 घंटा कार्डियो करता था और शाम को वेट ट्रेनिंग करता था. और जब मैंने ये करा ना, मेरे को 1 महीने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखे. मेरे को दिखा कि मैं थोड़ा और ज़्यादा, मेरी जॉ लाइन रिजल्ट दिख रही है, मैंने थोड़ा बहुत फैट लूज करा है और मेरे मसल भी थोड़े वेल डिफाइंड है. और क्योंकि मैंने अपने शरीर पे इतना ज़्यादा काम कर लिया था, इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी, तो मेरे को ना खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सेंस ऑफ प्राइड महसूस होने लगी. मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा. फिर मैंने ना ये लड़कियों को मतलब पेडिस्टलाइज करना बंद कर दिया था कि यार बहुत ज़्यादा हॉट है वो लड़की. जैसे मैं पहले सोच रहा था ना कि भाई इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग है, इतनी ज़्यादा हॉट है, अब मैंने सब सोचना बंद कर दिया था. फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपने आप को देखता था मिरर में और कहता था
यार मोहित, तूने अपने लिए भाई कितनी मेहनत करी है। तू दो दो बारी जिम जा रहा है, यहाँ पे लोगों से एक बारी जिम नहीं जाया जा रहा। तू डाइट पे स्टिक रह रहा है, तू अच्छा दिख रहा है, तेरे को और ज्यादा अच्छी शर्ट फिट आ रही है अपने पे, तेरे बाइसेप थोड़े से अच्छे दिख रहे हैं, लोग तेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इन सब चीजों से मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड हुआ। और आई नो तुमने ये एडवाइस बहुत ज्यादा लोगों के मुंह से सुनी होगी कि यार कॉन्फिडेंस होता है जो लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बट लेट मी टेल यू, जो बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तुम कॉन्फिडेंट किसी की वीडियो देखने से महसूस नहीं करोगे। तुम कॉन्फिडेंट तब फील करोगे जब तुम किसी चीज में हार्डवर्क करोगे। अगर तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम अपनी स्टडी पे, अपने एग्जाम्स पे फोकस करोगे, और जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। सेम सेम अगर तुम कुछ बिजनेस बिल्ड करते हो, वो बिजनेस अच्छा चलेगा तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। सेम विद जिम। अगर तुम जिम जाते हो और अच्छी बॉडी बनाते हो, मेहनत करते हो, तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये सिंपल ट्रिक है जिससे तुम लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एज अ मैन हमें कुछ चाहिए होता है टू फील कॉन्फिडेंट। और आई नो बहुत सारे लोग, और आई नो तुम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, बट यू डिजर्व इट यार। आई नो मैं बहुत ज्यादा हार्श साउंड करता हूँ, बट तुम डिजर्व करते हो। तुम खुद देखो, तुम पूरा दिन क्या करते हो, फोन में लगे रहते हो, स्क्रॉल करते रहते हो, एक के बाद एक रील देखते रहते हो। तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, उसको मिलने के लिए बुलाते हो, वो मना कर देती है, तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम और ज्यादा डिमोटिवेटेड और अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो। अब जस्ट इमेजिन तुम मेरी जगह हो। तुमने पिछले महीनों में बहुत ज्यादा मेहनत करी है जिम पे, तुम डिसेंट दिख रहे हो, गुड लुकिंग दिख रहे हो, लोग तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और तुम जिम में जा रहे हो, और तुम जैसी सीढ़ियां उतरते हो, तुम्हें रिसेप्शनिस्ट ग्रीट करती है और बोलती है, हाय स्मार्ट बॉय। जस्ट इमेजिन तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और ये मेरे साथ हुआ है। उस लड़की के रिजेक्ट करने के बाद जब मैंने 2-3 महीने लगातार इतनी मेहनत करी, दो दो बारी वर्कआउट करा, और उसके बाद जब मैं जिम में उतरा ना, तो मैं अलग कॉन्फिडेंस के साथ उतरा। और तब मेरे को रिसेप्शनिस्ट ने ग्रीट करा और बोला, हाय स्मार्ट बॉय। जस्ट इमेजिन तुम्हारे साथ भी ये सेम चीजें हो। तुम्हें भी लड़की का टेक्स्ट आता है और वो तुमसे 2 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ रही है। तुम कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जितना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतनी ज्यादा तुम और हाई क्वालिटीज और अच्छी लड़कियां अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इट्स सिंपल फैक्ट्स। और जो सिंगल चीज तुम कर सकते हो टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इज बाय गोइंग जिम। और भाई ये जो तुम्हारी जर्नी है ना, अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने की, उसको बहुत ज़्यादा कमिट करो। बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओ इस पे, दो दो बारी वर्कआउट करो, अच्छी डाइट लो। जहाँ पे तुम देख रहे हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, गंद खा रहे हैं, बर्गर किंग में भाई बर्गर्स खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, वहाँ तुम एक हेल्दी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो। जहाँ तुम्हारे दोस्त भाई दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं और लड़कियों को मैसेज करते हैं, उनको लड़कियां लेफ्ट राइट एंड सेंटर भाई ब्रूटली रिजेक्ट कर रही है, उनके स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेज रही है और उनका मजाक उड़ा रही है। वहां तुम ये चीजें थोड़े दिन के लिए अवॉइड करते हो और अपनी जर्नी पे कमिट करते हो। तुम जिम पे कमिट करते हो, तुम लड़कियों के बारे में थोड़े टाइम के लिए फोकस नहीं देते, तुम अपनी जिम पे फोकस करते हो। तो तुम देखोगे थोड़े दिन बाद लड़कियां तुम्हारी लाइफ में खुद आएंगी। आई गारंटीड भाई, मेरे साथ हुआ है, तुम्हारे साथ भी सेम होगा। और थोड़े टाइम के लिए ये चीज कमिट करके देखो, इट विल चेंज योर लाइफ। और बाय एनी चांस अगर तुम जिम नहीं जा पा रहे, तो भाई घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करो। मैंने पूरे 1 साल तक घर में वर्कआउट करा था, उसके बाद जिम ज्वाइन करा था। सिमिलरली मेरे फ्रेंड ने भी अभी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देख के घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट करा है। सो भाई एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि मेरे घर के आसपास कोई जिम नहीं है, मेरे घर वाले नहीं जाने देंगे, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं जिम अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है भाई तुम ठीक है भाई, तुम जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम भाई घर पे पुशअप करना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट कुछ तो करो। अपनी जिंदगी बर्बाद करने से बढ़िया है तुम कुछ करो भाई। चाहे जिम जाओ ना जाओ मैटर नहीं करता, लेकिन तुम घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा भाई घर पे वर्कआउट करने से, सिर्फ तुम्हारा खुद का दिमाग रोक रहा है। और ये वही दिमाग है जिसने तुम्हें इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हें भाई लड़कियां नहीं मिल रही। और ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोग तो एडमिट भी नहीं करते। वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमें फर्क ही नहीं पड़ता, भाई मैं पैसा कमाऊंगा फिर लड़कियां आ जाऊंगी, मैं भाई बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा फिर लड़कियां अपने आप आ जाएंगी। बट भाई एक बार खुद सोच के देखो, तुम बहुत सारे पैसों से लड़कियों को अट्रैक्ट करोगे, तो जो लड़कियां आएंगी वो क्या होंगी? वो तुम्हारे सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पास टिकेंगी। और ये सारे लोग यही फिलॉसफी फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में कि भाई पैसा कमा लो लड़कियां आ जाएंगी। और फिर देखते हैं कि भाई लड़कियां उन्हें और फिर देखते हैं शादी के 1-2-3-4 साल बाद लड़कियां उन्हें डाइवोर्स दे देती है पैसों के लिए। फिर वो रोते हैं इधर उधर, पूरी उनकी जिंदगी खराब।
फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिट करो भाई कि हाँ भाई मेरे को जिम जाना है ताकि मैं अच्छा दिखूं, ताकि भाई मेरे को अट्रैक्शन मिले लड़कियों से। इसमें कोई बुरी बात नहीं। एटलीस्ट हम उन वीक लोगों की तरह थोड़ी ना है जो कि बोलते तो है कि भाई लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन उनकी फीड में दुनिया भर की लड़कियां भरी पड़ी हैं, उनको लड़कियां नहीं मिल रही, इसलिए वो लोग ये कोप देने लग जाते हैं कि भाई लड़कियां मैटर नहीं करती। एंड आई गारंटी अगर भाई हम ऐसे चुटकी बजा के उनके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी कर देना तो सडनली बोलेंगे हाँ भाई लड़कियां बहुत सही है यार, मतलब बहुत अच्छा पार्ट है एक लाइफ का। और पहले मैं गलत सोचता था, लेकिन क्योंकि उनको इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं हाँ भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता लड़कियां मिले ना मिले, मैं तो अपनी लाइफ में भाई सही कर रहा हूँ। ये भाई बहुत बड़ा झूठ है। मैंने जब अपनी जिम की जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तब मैंने सिंगल गोल रखा था कि मेरे को भाई लड़कियां चाहिए अपनी लाइफ में, और तभी मैं इतने लंबे टाइम तक इस जर्नी पे कमिट कर पाया। अगर मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं होती ना तो मैं भी बहुत सारे अपने दोस्तों की तरह 6 महीने में जिम छोड़ देता। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है तुम्हारी बॉडी। अगर तुम इस जर्नी पे कमिट कर देते हो ना तो भाई तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तुम ना कि सिर्फ और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम अच्छे भी दिखोगे, प्लस जो तुम डिसिप्लिन बिल्ड करोगे ना इस जर्नी पे जाके, वो तुम्हारे करियर में भी तुम्हें हेल्प करेगा। एंड लास्टली माई सेल्फ मोहित, 2-3 साल पहले मेरे सबसे बड़ी डिजायर थी कि भाई मेरे को गुड लुकिंग दिखना है, मेरे को अच्छी बॉडी बिल्ड करनी है, मेरे को लड़कियां चाहिए और मेरे को सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना है। मतलब मैं जहां पे भी जाऊं तो मैं भाई सबसे ज्यादा मतलब पॉपुलर बंदा हूँ अपने सोशल सर्कल में। और मैंने काफी हद तक ये सारी चीजें अचीव करी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे हूँ, मेरी बिल्कुल 10 on 10 बॉडी है, मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं, बट आई डू हैव रिजल्ट्स। और मैं भी खुद इस जर्नी पे और ज्यादा चीजें सीखूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं वो चीजें कैसे अचीव करता हूँ। और जो भी मेरी लर्निंग्स है वो मैं तुम्हें पास ऑन करूंगा, जिससे तुम भी सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। और अगर तुम्हारा भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी ये सारी डिजायर्स है कि तुम्हें भी अच्छी बॉडी चाहिए, तुम्हें भी सेंटर ऑफ द अटेंशन बनना है, तुम्हें भी लड़कियां अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम्हारे लिए भाई मैं बता नहीं सकता मैं कैसी कैसी बढ़िया वीडियोस लाऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है डेटिंग वाइज, तो तुम इसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, और तुम इनडायरेक्टली उसकी ग्रोथ में तुम उसकी मदद कर रहे हो। सो आई होप तुम इस वीडियो में दिए गई एडवाइस को अपनी लाइफ में भी फॉलो करोगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।